नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज़। दोस्तों, कुछ कहा जाए, प्रकृति ने, भगवान ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है और हम एक ऐसे महापुरुष के धाम पर हैं जहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं। और क्या बताएं, ये देखिए प्रकृति ने, एक बार ज़रा कहेंगे कि इधर देखिए ये सब जो पीपल का पेड़ है, उधर पाकड़ का पेड़ है, उधर बट वृक्ष बरगद का वृक्ष है और इधर भी देखिए ये पाकड़ है और इधर पीपल का पेड़ है। चारों तरफ प्रकृति के सानिध्य में ये बसा हुआ ये मंदिर जो है चौमुख बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। चौमुख बाबा, यहाँ पर एक शिवलिंग की प्रतिमा है और यहाँ पर पूजा पाठ होता है। करीब समय तो नहीं हम बता सकते, यहाँ पर एक पुजारी हैं जो देख रेख करते हैं। कहते हैं कि हम लोगों का परिवार है 200 साल से यहाँ पर इस मंदिर का देख रेख करता चला आ रहा है। इस मंदिर की मैं विशेषता आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस भी इस क्षेत्र के लोग हैं, बाल का मुंडन यहाँ पर किया जाता है और जो भी मन्नत, अगर जो भी कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है उसकी ज़रूर मुरादें इस चौमुख बाबा के दरबार में पूरी होती हैं। और यहाँ के शिवलिंग की प्रथा मैं आपको बता दूं, बहुत पहले की बात है। और लोग कहते हैं कि जैसे यहाँ पर जो अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं तो ये सब जंगल था, झाड़ घास फूस इस तरह से कुछ भी नहीं थे। और यहाँ पर जब क्या हुआ कि चरवाहे लोग जो हैं अपने पशुओं को चराने के लिए लेकर के जब आया करते थे तो गाय माता जो थी, अब वो बीच में यहाँ पर टापू टाइप का हुआ करता है और उस जगह पर आती थी तो अपनी दूध जो है गाय माता उसी शिवलिंग पर चढ़ा देती थी। अब वो लोग ले करके घर जब चले जाते थे और शाम के टाइम जब गाय को दूहते थे तो दूध नहीं निकलती थी, तो ये लोग परेशान हो गए। चरवाहे जो किसान थे, जो पशुओं को लेकर के आते थे, वो परेशान के आखिर में दूध कहाँ जा रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार जब उनकी नज़र पड़ी यहाँ पर तो देखें और उसकी जब खुदाई होती है तो खुदाई के समय एक शिवलिंग की प्रतिमा जिन पे चारों बगल कुछ न कुछ दिशाओं में निकलता है, जब उसकी खुदाई करके सोचते हैं लोग कि निकाल करके कहीं और पर विस्थापित कर दिया जाए, तो खनते खुदाई और उसकी एक सतह जो सीमा नीचे जल तक निकल जाती है लेकिन उस शिवलिंग की समाप्ति तक नहीं होती है। तो आइए, यही चौमुख बाबा का है। और बाबा, हम इधर ये कुल मिला करके इधर से गुजर रहे थे, ये गाजीपुर जनपद के ये सादात क्षेत्र पड़ता है और सादात क्षेत्र का ये धुआरजू गांव है और यहाँ पर ये मंदिर विराजमान है। और देखिए यहाँ पर एक पुजारी है। पहले आइए मैं आपको यहाँ के मंदिर के बारे में दर्शन कराता हूँ। और आइए ज़रा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये चौमुख बाबा का यही मंदिर है। और हम भी देखिए इस मंदिर की यही जो है बाबा का जो शिवलिंग है, और शिवलिंग की जब यहाँ से विस्थापित करने का प्रयास किया गया था तो खनते गए लेकिन एक समय, एक सरहद तक इसकी समाप्ति तक नहीं हुई। और सपने में भी किसी को दिखाई दिए थे बाबा। और ये हैं नंदी महाराज हैं। नंदी महाराज के बारे में भी कहा जाता है कि ये स्वयं, मतलब इनके मुंह में अगर दूध डाला जाता है तो ये दूध भी पी लेते हैं। तो इस प्रकार से तमाम यहाँ पर रहस्यमयी पौराणिक कथाएं यहाँ के विराजमान हैं। अब ये मंदिर धीरे धीरे हाईटेक हो चुका है तमाम तरह से। यहाँ पर देखिए इधर सीसीटीवी कैमरे भी लग चुके हैं और इस तरीक़ा से है। पहले जहाँ पर यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब तमाम तरह के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर उत्पन्न हो गई हैं। तो यहाँ पर पुजारी जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम आपका पड़ेगा? वीरेंद्र गिरी। अच्छा, वीरेंद्र गिरी जी, इस मंदिर की खासियत के बारे में क्या कुछ बताएंगे? मंदिर शुरू में यहाँ पे जंगल था, तमाम गाय चरने आती थी यहाँ पे।
तो एक गाय जब चरते चरते यहाँ पे आती थी तो उसके छिमी में से दूध गिरने लगता था बाबा के ऊपर। अच्छा। तो बाबा पहले यहाँ जंगल था, उसी में भीटा उठा था, उसी में थे। तो इसके बाद लोगों ने उस गाय को देखा कि ऐसा क्यों कर रही है, कि उसका दूध क्यों नहीं दे रही घर पे। तो लोगों ने जब दिन भर देखा तो चरते चरते जब यहाँ आई तो एक बार उसके छिमी से दूध गिरने लगा। तो इसके बाद यहाँ से जब हटी तो लोगों ने उनकी खुदाई की। तो जब खनने लोगों ने तो जैसे जैसे खनते गए वैसे वैसे लंबाई बढ़ते गए। अच्छा। अपने आप खनते गए लोग तो इनकी लंबाई मतलब लंबाई बढ़ती गई। अब जितने खनते खनते पानी निकल गया, इनका अंत ही नहीं मिला। तब उसी जगह छोड़ दिए लोगों ने, अपना इसी का पाट पुट के मंदिर बना है। अच्छा। इसके बाद फिर इसी जगह अपना मंदिर बना। फिर इसके बाद एक पंडित जी थे, उन्हीं ने अपना इनका निर्माण कराया, पूरा बनवाए मंदिर। अच्छा। इसके बाद जो ऊपर का, कहाँ के पंडित जी रहने वाले थे? वो पंडित जी बिशनपुरा के थे। अच्छा। इसके बाद वो बेचारे अपन पूरे मंदिर को बनवा दिए तो ऊपर का छत ढकवाने लगे। जब छत दिन में ढकवाते थे तो रात्रि में गिर जाता था। अच्छा। कैसे वो गिर जाता था? रात्रि में गिर जाता था। तो बाबा ने उनको सपना दिया कि आप ऊपर का मत ढकवाइए, आप हमको बंद कमरा में करना चाहते हैं, यदि बंद ऊपर से ढकवा देंगे तो आपका परिवार नाश कर देंगे। तो वो बेचारे छोड़ दिए। इसके बाद कुछ दिन के बाद एक साधुआइन आई तो वो बोले कि ऊपर का ढका नहीं है, नीक नहीं लग रहा है, पानी बुनी होता होगा तो इसी में गिरता होगा, कोई भक्त बैठने योग्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर का ढकवाऊँगा। तो लोगों ने कहा कि मत ढकवाइए। जब पंडित जी चाहते थे ढकवाने के लिए तो उनको सपना दिया बाबा ने, और आप ढकवाएंगी तो आप भी नष्ट हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि चाहे मर जाएंगे चाहे जिएंगे, हमको क्या लेना भगवान को, लेकिन ढकवाएंगे। तो उन्होंने ढकवाया। फिर इसके बाद यहाँ से चली गई। फिर 2 साल करीब उनको जब मरना हुआ तो यहाँ पे आई तो लोगों ने कहा कि इनको रहने दीजिए, बहुत इनका प्रेम है बाबा के प्रति। तो इसी जगह अपना एक क्वार्टर बना, उसी में ये बेचारी रहीं। फिर जब 2 साल हो गया उनको रहते रहते तो 5-6 दिन मरने के लिए रहा। तो इसके बाद यहाँ से चली गई। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि रहिए, यदि शरीर छूट जाएगा तो आपका इसी जगह भंडारा हो जाएगा, लेकिन नहीं मानी, चली गई। इसके बाद इसी तरह कार्यक्रम चलता रहा। फिर कुछ दिन के बाद एक आनंद प्रभु संत आए, उन्होंने कहा कि 12 दिन लगातार यहाँ पे कुंभ लगवा दें। तो हम लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो उसी समय 12 दिन लगातार कुंभ हुआ। भूटान, नेपाल, चीन का उनके चेला चपाटी थे, उनके दर्शन के लिए आए, बाबा के दर्शन के लिए आए। काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया तो बाहर का गेट बना, ग्रिल लगा। अब इनकी कृपा हो गई कि कितने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो अच्छा, बाबा के आने के बाद अगर कोई भी मन्नत अगर मांगता है तो उसकी मन्नत पूरा हो जाती है। यहाँ पे तो जो भी शादियाँ होती हैं उनके भी जोड़े स्वयं सुरक्षित रहते हैं, कभी बिछड़ते नहीं हैं। ये बाबा की खासियत है। और कितने जो भी है यहाँ पे यदि मन्नत मानते हैं उन लोगों की पूर्ण हो जाती है। देखिए, महाराज जी ने बताया है कि यहाँ पर जिन लोगों की, जिन जोड़ों की शादियाँ होती हैं वो जोड़े सुरक्षित रहते हैं और बिछड़ते कभी नहीं हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं जो है ये बाबा पूरी कर देते हैं। तो इस तरह से बाबा का रहस्य, बाबा के बारे में और कुछ जैसे क्या चीज़ जैसे बताएंगे कि यहाँ पर और क्या चीज़ जैसे बाबा की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, यदि कभी कभी जब कपाट खुलता है, जैसे कपाट तो डेली खुलते हैं, लेकिन तो जैसे भिनसहरा में जब हम लोग कपाट खोलते हैं, जैसे महाशिवरात्रि हुआ, पूर्णिमा हुआ, तेरस हुआ, उसमें हम लोग खोलते हैं तो इस बाबा के ऊपर नाग लपेटे रहते हैं। तो इसके बाद जब हम लोगों ने कई चक्कर इनको देखा तो इसके बाद हाथ जोड़ के कहते हैं कि बाबा यहाँ से चले जाइए, आप रहेंगे तो अंदर का साफ़ सफाई नहीं होगा। फिर इसके बाद इसी जगह कहीं अदृश्य हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये बाबा की कृपा है। यहाँ पे जो भी मन्नतें मानते हैं उनकी पूर्ण हो जाती है। यहाँ पे कितने श्रद्धालु लोग, जो शादी विवाह हमेशा प्रोग्राम चलता रहता है यहाँ पे, तो मालिक की कृपा है यहाँ पे। चलिए, महाराज जी ने बहुत कुछ बताया है दोस्तों। मैं इस मंदिर के बारे में और कुछ भी बताया, दिखाया हूँ, और यहाँ पर सारी मन्नतें जो हैं पूरी हो जाती हैं। पूरा मैं आपको घूम करके दिखा देता हूँ कि इधर से भी है, उधर भी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी के जब बात संज्ञान में आई थी तो इस मंदिर के निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार द्वार के लिए 50 लाख रुपए तक का उन्होंने भी, संभवतः महाराज जी ने बताया है कि अनुदान दिया है मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, यहाँ के निर्माण के लिए। तो इस तरह से है। और जो भी चीज़ें हैं तो ये कुल मिलाकर यूपी के गाजीपुर जनपद के सैदपुर बाज़ार से मात्र यहाँ से 15 किलोमीटर लमसम
हमें दूरी पड़ेगा धुआरजू गांव, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये चौमुख बाबा का मंदिर है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर इसके बारे में बताइएगा, आपको कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। आज तक के लिए कैमरा पर्सन संतोष गुप्ता के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।